नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अगर ह्यूमन ब्रेन की हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ही है ना दिमाग। स्कल इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम। ठीक है, सो दिस आउटर मोस्ट कवरिंग जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज द स्कल और क्रेनियम। ओके, एंड अब क्रेनियम के अंदर क्या पड़ा है? ब्रेन पड़ा है। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स या यू कैन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन जो है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड, आपको यहाँ पर दिखेगा ये। ठीक है, सो दैट मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही हैं एज वी सी इन द रिफ्लेक्स आर्क, तो वो सारा कंट्रोल, हमने कहा था ना कि स्पाइनल कॉर्ड से सीधा सिग्नल ब्रेन में जाएगा। तो क्यों जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है इसके बीच में, तो यहाँ से सिग्नल ये ब्रेन को देता है। 3 रीजन्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन क्या होता है? आगे वाला, मिड मीन्स बीच वाला, और हाइंड होता है पीछे वाला। सो देखो ये जो आगे वाला है, दिस फोर ब्रेन, आगे वाला, दिस इज द फोर ब्रेन। ठीक है, ये जहां पे ब्लैक आउटलाइन दिख रही है सारा फोर ब्रेन है। ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज द मिड ब्रेन, और जो पीछे दिखेगा ये वाला पार्ट, ये पोर्शन दिख रहा है ना, ठीक है, ये पोर्शन, दिस इज द हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, नाउ डिटेल में इनके डायग्रामेटिकली थोड़े पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे इतना सा रीजन फोर ब्रेन है, आई टोल्ड यू। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है ये इसका पार्ट है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, ये जो पूरा आपको दिखता है ना, ये सारा क्या है? एक्चुअल में सेरिब्रम है ये। और ये सेरिब्रम जो है इसके 2 हिस्से होते हैं विच आर नोन एज 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स आधे सर्कल की तरह शेप है इनकी। ये आपको ब्रेन का आधा हिस्सा दिखता है। ठीक है, ब्रेन जो है वो बीच से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट से ये जुड़ा हुआ होता है, या कॉर्पस कैलोजम जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मीन्स एक राइट साइड वाला ले लो आप, आधा यहाँ से डिवाइड कर दो, राइट साइड वाला होगा, और एक आधा क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये कोई भी एक हेमिस्फीयर हमने ले लिया। अब इसके डिफरेंट पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऊपर वाला, ये किस में इन्वॉल्व होगा? फोर ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अब मिड ब्रेन में चले आते हैं। फोर ब्रेन के बाद सीधा क्या आया? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है? ये सेंटर वाला पार्ट। ओके, मिड ब्रेन में जैसे सेरिब्रल एक्विडक्ट, टैगमेंटम वगैरह पार्ट आएंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेट्स सी ओनली द बेसिक। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन के पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पोन्स है और जो मेडुला है और जो सेरिबेलम है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। आपने याद रखना है कि ये जो मिड ब्रेन और ये जो हाइंड ब्रेन है, ये दोनों मिलकर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं जिन पर हमारी इच्छा नहीं है। ठीक है, जो हम इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, खुद हो रही है, जैसे कि हार्ट बीट है, वॉमिटिंग आ रही है किसी को, तो ये चीजें सोच के नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी, ब्लड प्रेशर है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का है। और जो फोर ब्रेन है वो हमेशा दैट इज द थिंकिंग सेंटर, मींस आप सोच के काम कर रहे हो, तो ये जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, और फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्टिविटीज को, जो इच्छा से की जाती हैं, तभी तो सोच रहे हैं। इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज फोर ब्रेन से रिलेटेड हैं, हेयरिंग, स्मेल, साइट, हंगर, ये सारी चीजें। ठीक है, और आपने याद रखना है ये दोनों मिड और हाइंड ब्रेन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? इनवॉलेंट्री। फोर ब्रेन क्या करता है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज। ओके, नाउ दिस कनेक्शन एंड अप का है, ये स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन का कनेक्शन है। अब क्या होता है, ये पोन्स है। ठीक है, पोन्स के ठीक नीचे मेडुला होता है, और मेडुला के ठीक नीचे और ये जो लीफ शेप पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये लीफ शेप, दिस इज द सेरिबेलम। ये लीफ शेप पार्ट इज द सेरिबेलम। ठीक है, मेडुला ये है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ सीधा जो कनेक्ट करता है, यहाँ पीछे जैसे, बिल्कुल यहाँ जैसे मेडुला होता है, और यहाँ से शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, एंड नाउ या दिस इज द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या होता है? पोन्स के ठीक ऊपर इस तरह बिल्कुल फोल्डेड एक फॉर्म है, बिल्कुल छोटा सा ग्लैंड है पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी छोटा तो है, लेकिन ये बहुत सारे अदर ग्लैंड्स को और अदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके,
एंड नेक्स्ट इज दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। लेकिन थोड़े से पार्ट अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे मेडुला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। मेडुला हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कब घटानी है कब बढ़ानी है, ठीक है। और मेडुला वॉमिटिंग का सेंटर है, रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। पोन्स भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ओके। रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी क्यों है? क्योंकि हम सांस सोच के नहीं लेते, हम नेचुरली ले। देखिए और मिड ब्रेन के फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे जो हमारी आंखों को ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। जितने भी आईज की फंक्शनिंग है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, हमारी आंखें दिन भर झपकती हैं तो उसमें मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हम धूप में जाते हैं और डार्क में आते हैं धूप से एकदम, तो हमारा प्यूपिल डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? मिड ब्रेन हेल्प कर रहा है। और ये सारी जितनी भी और जो सलाइवेशन होती है ना, वो भी इनवॉलंटरी है। जैसे हम सोच के तो नहीं हमारे मुंह में पानी आता है, हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं हमारे मुंह में पानी निकलता है कहते हैं, तो वो सोच के तो नहीं आ रहा है ना, दैट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन जो बॉडी कर रही है, और उसको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है मिलकर, ठीक है। मिड ब्रेन बेसिकली रिलेटेड है जो अपर पार्ट्स हैं, आईज से रिलेटेड है। जैसे हाइंड ब्रेन रिलेटेड होता है जैसे वॉमिटिंग, मेडुला जो है वॉमिटिंग से, रेस्पिरेशन से, हार्ट फंक्शनिंग से रिलेटेड है। पोन्स भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो ये सेरिबेलम है ना, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी नहीं करता है। जो हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम है वो वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये क्या काम करेगा? देखिए ये बैलेंसिंग का काम करता है ना, बैलेंसिंग करेगा। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपको साइकिल चलानी है, या किसी को भी साइकिल चलानी होती है, या किसी वायर पर हम जो बांधी होती है ना रस्सी जैसी, बोलते रॉप पर मेरे को सीधा चलना है, बहुत सारे बैलेंसर्स होते हैं, है ना। तो और स्कूटी अगर चलानी है, किसी को गाड़ी चलानी है, या फिर गाड़ी में तो बैलेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, साइकिल चलानी है, तो इन सारी चीजों में जैसे बैलेंस की जरूरत होती है ना। आपको खड़े होना है, खड़े होने के लिए चलना है ना, तो उसमें भी बैलेंस की जरूरत है। तो वो बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी एज वेल एज द पॉस्चर, ठीक है। सो इस वे से ये फोर ब्रेन जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मेनली इनवॉलंटरी कंट्रोल है, एक्सेप्ट सेरिबेलम विच इज वॉलंटरी, ओके।